जीडी कांस्टेबल के लिए हम लोग करेंगे एक्सपेक्टेड पेपर, जिसमें हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू। तो गाइस पहला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या का जो निर्धारण है, इसकी निर्धारण करने की जो शक्ति है वो किसके पास है? तो ये शक्ति पास होती है संसद के पास होती है। भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग जो है वो कितना है? तो वो लगभग आपका है इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। विश्व में सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए चीन। 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है? ऑप्शन बी यूएसए व कनाडा। अजंता व एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? ऑप्शन बी महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, सर्पी घर्षण किस प्रकार का घर्षण बल है? तो ये होता है आपका ऑप्शन सी गतिज घर्षण। अगला क्षेत्रीय प्रसार गुणांक का मात्रक है, तो ये होता है ऑप्शन डी प्रति डिग्री सेल्सियस। अगला है, थोरियम का अयस्क होता है, तो थोरियम का अयस्क क्या है? मोनोजाइट। निम्न में से कौन एक स्वच्छ ईंधन का उदाहरण है? ऑप्शन डी प्राकृतिक गैस। निम्न में कौन एक कोषीय जीव है? तो ये होता है ऑप्शन बी अमीबा। निम्न में से किसकी तुलना परंपरागत डाक व्यवस्था से की जाती है? ऑप्शन सी ईमेल। निम्न में से इनपुट डिवाइस है? ऑप्शन डी ये सभी, जॉयस्टिक है, स्कैनर है और माइक्रोफोन है। डॉस का प्रयोग क्या है? तो डॉस का प्रयोग होता है वी और सी, इनपुट तथा आउटपुट कार्यों को नियंत्रित करना, यूजर तथा कंप्यूटर के बीच संबंध स्थापित करना। अगला है इज इक्वल टू सम B1:B10 किसका एक उदाहरण है? तो ये होता है ऑप्शन सी फार्मूला। हेल्प मेन्यू किस बटन के अंतर्गत स्थित होता है? ऑप्शन बी स्टार्ट। अगला है, यदि खंबे का 1/3 भाग पीला, 1/4 भाग लाल, 1/4 भाग नीला रंगा जाए और शेष भाग जो है वो सफ़ेद है, शेष भाग जो है सफ़ेद है, खंबे की लंबाई है इतनी, तो सफ़ेद भाग की लंबाई क्या होगी ये बताना आपको। तो गाइस देखिए, टोटल लंबाई आपको दी हुई है 24 मीटर खंबे की, और एक खंबा है जिसमें शेष जो है सफ़ेद भाग बचा हो। अगर हम लोग टोटल खंबे का भाग मान लेते हैं, हम लोग कोई भी चीज़ क्या होती है 100% होती है, या कह सकते हैं 100/100 बराबर एक। तो एक चीज़ मान लेते हैं, कोई चीज़ अपने आप में कोई एक है, जिसमें 1/3 भाग किसका है, इसको घटा देंगे, एक से घटा देंगे, तो आपका शेष जो भाग जो बचेगा वो आपका आगे का हो जाएगा। आगे है 1/4 भाग लाल का है, तो इसमें से हम लोग 1/4 भाग घटा देंगे। जब हम लोगों ने कोष्टक लगा दिया तो माइनस वाला चिन्ह चेंज हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। और 1/5 भाग क्या है, नीला रंगा जाए। तो ये जो हम लोग एक से घटा रहे हैं, ये आपका भाग किसका निकल रहा है, सफ़ेद रंग का भाग। ओके, तो सफ़ेद भाग निकाल लेंगे, तो एक में से ये घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, एलसीएम देखिए इसमें कितना आएगा 60, तो 3 धाम 30, तो ऊपर आएगा, सॉरी 3 धाम 30 होता है, 20 बार जाएगा आपका, 20 + 15 + 12, तो आपका बाहर निकलेगा तो 1 - 47/60, फिर से आपका 60 एलसीएम हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 13/60। ओके गाइस, ये आपका सफ़ेद भाग हो जाएगा। क्योंकि सफ़ेद भाग की लंबाई बतानी, टोटल लंबाई 24 मीटर, तो सफ़ेद भाग की लंबाई कितनी हो जाएगी, तो 24 में हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 13/60 का भाग, तो हमारी सफ़ेद भाग की लंबाई निकल आएगी। तो देखिए 2 से काटेंगे, 2 तियाँ 6, 30 आ जाएगा, ये 12, फिर देखिए 2 से काटेंगे 15 और ये 6 आ जाएगा, फिर 3 से काटेंगे तो 5 15 और 3 दूनी 6, तो 26 बटे आपका आ जाएगा 5।
या 26/5 कह सकते हैं। तो 5 का डिवाइड हम लोग 26 में करेंगे तो 25। तो 5 सही 1/5, 5 सही 1/5 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। किसी संख्या के 30% का 2/7 भाग 9 है, तो उस संख्या का 10% बताना है। तो हम लोग संख्या को मान लेते हैं x, और x का 30% मतलब 30/100 का मतलब होता है मल्टीप्लाई। 2/7 भाग कितना है, 9 के बराबर है। ये आपका दिया हुआ है ऊपर। तो सबसे पहले हम लोग x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x इक्वल टू यहाँ से कितना हो जाएगा, 9 इंटू 100 इंटू 7 बटे में 30 इंटू 2, ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, 3 तिरका 9, तो 3 बार आपका गया। अब 2 से 10 काटेंगे तो 5, तो ऊपर x की वैल्यू देखिए कितनी हो जाएगा, 3 इंटू 5 इंटू 7। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 15 और 15 सत्ते कितना होता है 105। तो x की वैल्यू आ गई 105। अब हमें 105 का 10% निकालना है। 10% क्या होगा, तो 10/100 हो जाएगा आपका। 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, 5 से ये काटेंगे 5 दूनी 10, और ऊपर आ जाएगा 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 21/2, या कह सकते हैं आपका आंसर कितना आ जाएगा, 10.5। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 100 मीटर लंबी ट्रेन है, तो लेंथ आपकी कितनी है, 100 मीटर। एक खंबे को 5 सेकंड में पार करती है, तो टी आपका कितना है, 5 सेकंड। तो ट्रेन की चाल क्या होगी, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी है 100, समय कितना है 5, इसको काटेंगे तो आपका आ जाएगा 5 दूनी 10 और 0, मतलब आपका आया है 20 मीटर पर सेकेंड। और इसमें किलोमीटर प्रति घंटा है, तो मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 18/5, तो 5 चक्कू 20, ये 4 बार जाएगा। 4 का मल्टीप्लाई 18 में करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 18 चौक 72। ऑप्शन डी 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला है 18 लड़के, तो M1 की वैल्यू मान लेते हैं 18 लड़का 24 दिनों में एक कार्य को करते हैं, तो D1 कितना हो जाएगा, 24 डेज। तदनुसार वही कार्य 27 लड़के मतलब M2 27 लड़के हैं कितने दिनों में पूरा करेंगे, मतलब D2 की वैल्यू हम लोगों को निकालनी है। तो एक फार्मूला होता है M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2। वैल्यू पुट करेंगे, M1 की वैल्यू कितनी है 18, D1 की वैल्यू कितनी है 24, M2 की वैल्यू है 27, और D2 की वैल्यू हमें निकालनी है। देखिए 3 से ये काटेंगे, 3 निम 27, तिछा का 18। फिर ये आपका देखिए 3 से काटेंगे, 3 तिरका 9, फिर 3 दूनी 6। फिर ये देखिए 3 आया, 3 से 8 24 काटेंगे तो 8 24, तो 8 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 16 आ जाएगा। D2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 दिन। ऑप्शन है इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है x + y = 8 और x - y = 4। तो हमें x का मान बताना है कि क्या होगा। तो y से y कटा तो 2x = क्या हो जाएगा, 12। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। x की घात 8 डिवाइड बाई, और भाग लगा हुआ है x की घात 5। तो ये हो जाएगा x की घात 8 बटे x की घात 5, ये हो जाएगा। अब देखिए गुणा में घातें क्या होती हैं, घटती हैं। गुणा में घातें जुड़ती हैं और भाग में घातें जुड़ती घटती हैं। तो देखिए जब आधार समान हो, आधार देखिए क्या है, सभी का दोनों का x है और डिवाइड लगा हुआ है, तो घातों में क्या हो जाएगा, घातें जो हो जाएंगी आपकी घट जाएंगी। तो 8 - 5 हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, x की घात 3। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन, साइन 30 का मान क्या होगा। तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, तो ये होती है 1/2। सभी को पता होगा। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।